दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महान सभ्यता की असल तस्वीरें क्या आपने कभी देखी हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोग कैसे दिखते थे? पता चल गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सभ्यता थी। आज से कई हजार साल पहले के मानव हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड थे, हमसे भी ज्यादा मॉडर्न थे। उनके पास नगर निर्माण की अद्भुत तकनीक थी। उन लोगों के पास व्यवसाय के असाधारण तरीके थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये महान सभ्यता खत्म हो गई। जिस सभ्यता के लोग हर चीज में इतने निपुण और कुशल थे, फिर उन्हें किस आपदा ने अपना शिकार बनाया? क्या सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का कारण इंसान थे, या वातावरण में आने वाले बदलाव के कारण एक महान सभ्यता का विनाश हुआ? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पहले नहीं पता होगी। साथ ही दिखाएंगे उस जमाने में लोग कैसे दिखते थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। भारतीय इतिहास की शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता से ही भारत की शुरुआत मानी जाती है। भारत में सबसे पहले रहने वाले इंसान सिंधु घाटी सभ्यता से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन अचानक से इंटरनेट पर सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोगों की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें कहां से आईं और क्या वाकई में ये तस्वीरें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की असली तस्वीरें हैं? दरअसल दोस्तों, ये तस्वीरें उस जमाने के लोगों की एक डिजिटल झलक है, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसे बनाया गया है और उस जमाने के लोगों की एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट ने बनाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस महानगर की रूपरेखा को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों का डिजिटलाइजेशन करके ये तस्वीर तैयार की गई है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से में मौजूद ये मोहनजोदड़ो और भारत में मौजूद हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से आज के मानव सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे कि उस वक्त के लोग कैसे रहते होंगे। यह दिखाने की कोशिश की गई है इन तस्वीरों के जरिए। दोस्तों, हम सब ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में अपने स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ा है। उस वक्त तो यह चैप्टर काफी बोरिंग लगा करता था, लेकिन आज जब हम इस महान सभ्यता के बारे में विस्तार से सोचते हैं तो इस सभ्यता में रुचि अपने आप बढ़ जाती है। चलिए आपको बताते हैं इस महान सभ्यता की कुछ दिलचस्प बातें। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दो मुख्य नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों ही शहर एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे और दोनों की ही संस्कृति एक जैसी थी। इतिहासकारों की माने तो यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में पाई जाती थी। वर्तमान में इस सभ्यता के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की उन्नति के बारे में बात करें तो यह सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया से भी बड़ी प्राचीन नगर सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। साल 1920 में सिंधु घाटी की सभ्यता के दो महानगरों की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से इन नगरों को हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों के रूप में पहचान मिली। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इस पूरी सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय प्रणाली काफी अद्भुत और प्रभावशाली थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर में कुछ ऊंचाई पर दुर्ग बने हुआ करते थे, जिसमें मुख्य रूप से ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे। इसे शहर का ऊपरी हिस्सा कहा जाता था। इसके अलावा समान लोगों के लिए नगर का निचला हिस्सा हुआ करता था, जो सामान्य ईंटों से बना होता था। हड़प्पा सभ्यता की सड़क निर्माण और नगर प्रणाली काफी आधुनिक और प्रभावित करने वाली थी। सड़कों को परस्पर ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के अंदर एक आंगन होता था और घर के पिछले हिस्से में एक स्नान घर होता था। इस नगर की जल निकासी प्रणाली भी आज के युग से काफी आधुनिक थी। अन्न भंडार का सही तरीके से निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। हर घर की दीवार से लगकर एक नाली बनी होती थी, जो कि पत्थरों से ढकी होती थी, ताकि बाहर का कोई भी कूड़ा कचरा उस नाली में ना जा सके। साथ ही घर के स्नान घर से होते हुए छोटी सी नाली घर के बाहर बनी नाली से जाकर मिलती थी, जिससे होते हुए स्नान घर का पानी सीधा उसमें प्रवाह होता था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोगों ने सुनियोजित ढंग से नगरों का निर्माण किया था।
बात करें इस सभ्यता की व्यवस्था की तो खुदाई में मिले जानवरों के अवशेषों से पता चलता है कि वह मुख्यतः पशुपालन करते थे। वहीं नगर के आसपास खेतों के अवशेष भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। उनके एक इष्ट देव भी थे जिनकी वह पूजा करते थे। इसके प्रमाण भी खुदाई के दौरान मिले अवशेषों से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक लिपि थी और वहीं इनकी अपनी एक अलग मापन इकाई भी थी। एक अलग तरह की मोहरें भी मिली जो इस तरफ इशारा करती हैं कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार में इन्हीं मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग व्यापार में काफी निपुण थे और मुख्यतः धातुओं, पत्थर और सीप शंख का व्यापार करते थे। इनकी विस्तृत और सुनियोजित सभ्यता का रहस्यमय ढंग से विलुप्त होना काफी निराशाजनक है। कई विद्वान इस बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत होने के क्या कारण थे। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी एकदम से विलुप्त नहीं हुई थी, बल्कि जब विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ तो लोग वहां से विस्थापित हो गए और बाद में कहीं और जाकर बस गए। और इसका प्रमाण है सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता से मेल खाना। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोगों पर आर्यों का आक्रमण हो गया था और इसी कारण से इस युद्ध में सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। दूसरी ओर कुछ लोगों का मत बिल्कुल ही अलग है। वह सिंधु घाटी के विलुप्त होने में किसी इंसानी आक्रमण को दोषी नहीं पाते, बल्कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी और विस्तृत सभ्यता को कुछ विदेशियों द्वारा पूरी तरह से विलुप्त कर देना नामुमकिन है। हालांकि उनका मत है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ही सिंधु घाटी के लोग विलुप्त हुए थे। इन प्राकृतिक आपदा में भी किस आपदा के कारण उनका विनाश हुआ था, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत को लेकर तरह तरह के मत हैं, लेकिन उनके विनाश के असल कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है और न ही कोई इतिहासकार इस बात को दावे के साथ साबित कर पाया है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसी भी सभ्यता का विनाश इस तरह से होना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और वो भी ऐसी सभ्यता जो काफी विस्तृत और विशाल हो। सिंधु घाटी की सभ्यता के ऐसे और भी कई राज हैं जो इन खंडहरों में दफन है। दोस्तों, दुनिया भर के इतिहासकारों के लिए यह खंडहर किसी सोने की खदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्हें इतिहास में रहने वाले लोगों की जानकारी मिलती है और इस सभ्यता के बिना हम भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश नहीं थे, बल्कि पूरा ही भूखंड भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, एक सभ्यता जो इतने बड़े भूखंड पर फैली हुई थी, जिसकी व्यवसाय से लेकर नगर निर्माण की प्रणाली काफी प्रभावशाली थी, उसका इस तरह से अंत हो जाना चौंकाने वाला है। और यही वजह है कि इतिहासकार आज तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इन खंडहरों में रुचि बनाए हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह की रोचक जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।